होगी स्टार्ट। चलो बेटे, वर्क पर एनर्जी सारा कंप्लीट हो गया हुआ है, कोलिजन्स भी कर लिए थे, मोशन इन वर्टिकल सर्कल भी कल हो गया था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में, ठीक है, वीडियो अपलोड हो गई हुई है। आज लास्ट लेक्चर है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद हमने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड रिजिड बॉडीज पढ़ना है, रोटेशन मोशन, बेसिकली रोटेशनल मोशन स्टार्ट होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैंने वो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करवा देनी है। आपका होमवर्क होगा कि आपने रोटेशनल मोशन इंट्रोडक्शन कॉपी पे सारी नोट करके आने, जो मैं करवाऊंगा वीडियो में, ठीक है। फॉर द टाइमिंग पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन वर्क पर एनर्जी के, ठीक है। लिखो पहला क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लिखो बॉडी ऑफ मास 1 kg, बॉडी ऑफ मास 1 kg मूव अंडर अ फोर्स, मूव अंडर अ फोर्स फोर्स कितनी दी हुई है, चलो बस बस बेटे चुप कर जाओ, टी आई कैप 3t² जे कैप न्यूटन। अब बॉडी मूव अंडर ए फोर्स, बॉडी का मास 1 kg है और वो मूव कर रही है, फोर्स कितनी लग रही है, टी आई कैप प्लस 3t² जे कैप। क्या ये कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल? वेरिएबल। वर्क डन निकालना हो तो एफ डॉट एस करेंगे कि इंटीग्रल करेंगे? इंटीग्रल करके। अच्छा, फाइंड द पावर डेवलप्ड, उसने वर्क डन भी नहीं पूछा, कह दिया पावर निकाल लो। फाइंड द पावर डेवलप्ड बाय द फोर्स एट टाइम t = 2 सेकेंड। लिखो फाइंड पावर डेवलप्ड बाय द फोर्स एट टाइम t = 2 सेकेंड। t = 2 सेकेंड पे पावर निकालनी है, तो कैसे निकालने को करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे फोर्स गिवन है, मास गिवन है, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आएगी मास से डिवाइड करके, वो सेम ही आएगी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक फॉर्मूला होता है कि आप पावर पूछी, एक टाइम पे पूछी हुई है कि एवरेज पावर पूछी इंटरवल में, एट टाइम कितना बोला है, 2 सेकेंड, मीन्स इंस्टेंटेनियस पावर, वो तो होती है हमें dw/dt। क्या होती है वो, इसका मीनिंग पहले हमें वर्क डन निकालना पड़ना इन टर्म्स ऑफ टाइम, फिर उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो पहले वही कर लेते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होगा स्मॉल वर्क डन, ठीक है। और अगर दोनों के नीचे dt भी ले आए तो ये क्या होगा, फोर्स इनटू ds/dt। बेटे ds/dt क्या चीज़ होती है बताओ, वेलोसिटी। तो हमें क्या करना है, फोर्स हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, नोट करो पहले, मैंने सारे फॉर्मुलेशन स्टार्ट कर दिए। इंटीग्रेशन का तो हमें पहले से ही पता था, और ये वाला वर्क डन भी हमें पहले से ही पता था। मेन था कि पावर कौन सी थी, एवरेज पावर थी कि इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस तो dw/dt, एवरेज होती तो डेल्टा w/Δt, वो पूछा नहीं, तो dw/dt दोनों को dt से कर दिया डिवाइड, ये आ गया। क्या फोर्स है हमारे पास स्टेटमेंट में, क्या वेलोसिटी है, नहीं, तो बताओ वेलोसिटी कैसे निकाल लेंगे। फोर्स को m के इक्वल कर दिया, m तो 1 ही है, टी आई कैप प्लस 3t² जे कैप। एक्सेलरेशन आ गई, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन से, बताओ भी, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी, क्या लिखेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, एक v - u = 80 लगा सकते हैं यहाँ पे, वो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में लगती है। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो यहाँ तो डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी के टर्म में, वेरी गुड, क्या होता है, तो कुछ भी नहीं करना आपने, टी आई कैप प्लस 3t² जे कैप dt लगाया और क्या कर देना है, इंटीग्रेट, बस खत्म। dv को इंटीग्रेट करोगे v बन जाएगा। अब कोई बताए t का इंटीग्रल क्या होगा, t पावर 1 का इंटीग्रेशन, x पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, n+1/n+1 मीन्स 1+1 2/2 आई कैप, और t² का क्या होगा, मैंने यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही लगाया, ठीक है, मैंने लगाया, ठीक है। हम मान लेंगे कि इनिशियली बॉडी रेस्ट में है, बताया नहीं हुआ पर मान के चलो, ठीक है। कुछ जब कुछ नहीं कहा होता ना तो इनिशियली क्या होती है, बॉडी रेस्ट में होती है। यहाँ तो ठीक है। पहले क्या वेलोसिटी आ गई हमारे पास, फोर्स भी है, निकालना क्या है, एफ डॉट वी। बताओ डॉट डॉट कैसे निकाल लेंगे, एफ डॉट वी कैसे आएगा,
बेटे आई वाला कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई था जे वाला, इसका आई कंपोनेंट कौन है टी, इसका आई कंपोनेंट कौन है, क्या आएगा यहाँ पे T3/2 आई डॉट आई वन, इसका जे कंपोनेंट कितना है 3T², इसका जे कंपोनेंट क्या है तो क्या आएगा ये 3T5/3, ये आ जाएगा, ऐसे ही आएगा आई डॉट आई जे डॉट जे। सम 3 मार्क में पेपर में आएगा, 1 मार्क में पहले आप क्या निकालोगे वेलोसिटी, ठीक है, 1 मार्क ये फॉर्मूला लगाने का मिलेगा, 2 मार्क यहाँ तक होगा, लास्ट 1 मार्क कैलकुलेशन। टाइम की वैल्यू क्या पुट करनी है सब में 2 सेकेंड, करो पुट 2, कितना आंसर आएगा 100 वॉट, क्या आंसर आएगा 100 वॉट। वॉट किसका यूनिट होता है पावर का, ठीक है, आ गया आंसर, ठीक है, नोट हो गया, ठीक है। तो ये जेई में आया हुआ 2023 में ये वाला सेम क्वेश्चन, और हमारा बोर्ड्स का सिलेबस जेई का सिलेबस बिल्कुल सेम है, लेवल बिल्कुल सेम है, ठीक है। कोई आपको कहे कि जेई ज़्यादा डिफिकल्ट है बोर्ड ईजी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सेम लेवल पे। और जो बच्चे कह रहे हैं हम जेई की तैयारी करते हैं हमसे बोर्ड नहीं होता, मीन्स वो नहीं पढ़ रहे, सिंपल लॉजिक। जो जेई की तैयारी करेगा वो बोर्ड में बड़े अच्छे नंबर ले लेगा, ठीक है, बिल्कुल सेम सिलेबस है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। आप खुद क्वेश्चन करके देखो, सारे क्वेश्चन फॉर्मूले हमने क्लास में डिस्कस किए होंगे। हाँ, जेई एडवांस का सिलेबस 1 लेवल ऊपर होगा, वो क्लास में नहीं होगा डिस्कस, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं है, वो बोर्ड में नहीं आता, वो उसके एक लेवल ऊपर होता है, ठीक है। बेटे आ गया आंसर, कोई डाउट नोट कर लिया सभी ने। एक सिंपल क्वेश्चन करो, चलो ये आप करोगे, लिखो स्फेरिकल बॉडी ऑफ 2 kg, स्फेरिकल बॉडी ऑफ 2 kg, क्या मैं ला दूंगा कल परसों। A spherical body of 2 kg starting from rest acquires kinetic energy 10,000 joules, acquires kinetic energy 10,000 joules at the end of 5 seconds, at the end of 5 seconds. Find the force acting on the body. Find the force acting on the body. क्या यहाँ पे फोर्स के बारे में कुछ बताया, कौन सी है, कांस्टेंट मानेंगे। मास कितना है 2 kg, इनिशियल स्पीड u कितना है, लिखो m 2 kg, u कितना है 0। ये जो 10,000 कौन है, क्या लिखोगे इसको, हाफ एम यू स्क्वायर के हाफ एम बी स्क्वायर, ये फाइनल है, लिखो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल 10,000 और मास की वैल्यू डाल लो, v बताओ कितना आया, हाँ जी, तो u 0 100, ठीक है, मास कितना है 2 kg, v आ गई आपके पास 100 मीटर पर सेकेंड, निकालना क्या फोर्स वो होता है ma, बताओ बेटे a कैसे निकाल लें, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, वेरी गुड, v इक्वल करो जल्दी, बेटे यूनिट लिखना नहीं भूलना, यूनिट नहीं लिखोगे तो आधा नंबर चला जाता, ठीक है। तो फोर्स क्या आनी है m में 40 न्यूटन, यही आएगी, कितना है, मैंने गलत तो लिख दिया, 4 है ये, v इक्वल टू यू प्लस 80 था ना, u 0 a t 5 सेकेंड है, 100/5 कितना हो गया 20, ठीक है, यही आंसर है, ठीक है ना। चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन थी। और एक क्वेश्चन में देखो मोशन इन 1 डायमेंशन भी आ गया, न्यूटन्स लॉ भी आ गया, F इक्वल टू m में, और काइनेटिक एनर्जी वर्क पर एनर्जी, मीन्स जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पिछले सारे चैप्टर साथ चलेंगे, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अगला देखो, अगला भी एक इजी क्वेश्चन करते हैं, लिखो 0.4 kg बॉडी या मास, 0.4 kg मास टेक 8 सेकेंड टू रीच ग्राउंड,
फाइंड द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इन द लास्ट सेकेंड ऑफ फॉल, इन द लास्ट सेकेंड ऑफ फॉल। बेटे लिख लो, स्कूल आ गए हैं गलती से तो पढ़ भी लें गलती से, शायद मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी पढ़ना। ठीक है, पेरेंट्स ने और कोई काम तो दिया नहीं, अगर वो भी ना करें तो फिर हम में और गली के कुत्ते में कोई डिफरेंस नहीं रहता। ये सभी बच्चों के लिए सही गल है ना। जब मैं अपना काम ना करें तो मेरे से गली के कुत्ते की फ़र्क रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करना सीखो, अभी छोटी एज है, एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाई की, और कोई है कोई, वही अच्छे से कर लो। और कोई ये थोड़ा कर टॉप करना है, 70% अच्छे मार्क्स होते हैं, 60-70% तक भी आ जाएंगे, बहुत अच्छे हैं। अपनी मेहनत के हो, नकल के बिना, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, पढ़ा करो। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट रूल लिखो, कल को पेपर में यही क्वेश्चन आने हैं, मैंने कोई बाहर थोड़ा पेपर डालना। पिछला पेपर भी क्लास में से सारा आया जो क्लास में डिस्कस हुआ था। ठीक है, लिखो। अच्छा, ये मास है 0.4 kg, ड्रॉप कर दिया, नीचे गिरने में कितना टाइम लगा के अंदर, लास्ट 1 सेकेंड, लास्ट 1 सेकेंड में उसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना है, ये तो हमें पता है ना। ऊपर से नीचे गिरेगा तो एनर्जी पोटेंशियल कम हो रही, काइनेटिक बढ़ रही है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। m है, g पता है, h कौन सा लेंगे, जो वो लास्ट 1 सेकेंड में बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर किया लास्ट 1 सेकेंड में, हमने वो नोट करना है। क्या नोट करना है, लास्ट 1 सेकेंड में डिस्टेंस नोट करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, क्वेश्चन याद है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड क्या होता है, किसी को फॉर्मूला याद हो, u + ½ a 2n - 1। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a कितना है 10, और 8n कितना पुट करेंगे हम, s 8 देख रहे हैं ना, उस 8th सेकेंड में कितना डिस्टेंस करना है, और कोई तो नहीं देख रहे। s 8 तक की मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट 8th लास्ट सेकेंड, 16 - 1 कितना आंसर आएगा बोलो, 15 150 75 मीटर। कितना आया, मीन्स लास्ट 8 सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था। तो फिर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी लास्ट 8 सेकेंड में कितना आया, इन 8 सेकेंड, mg/s8, mg सॉल्व करो, आंसर बताओ कितना आएगा। m कितना सी 0.4, g कितना है 10, s8 75, कितना आ जाएगा 300 जूल। लॉस कितना आना है 300 जूल। अब देखो क्वेश्चन mgh पोटेंशियल एनर्जी और एसेंथ कहाँ पड़ा, मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, तो आप यही ना सपोज करो कि मोशन 1 डायमेंशन या 2 में छोड़ दोगे और आगे भी चल दोगे, पिछले सारे फॉर्मूले साथ साथ लर्न करने। ठीक है, फॉर्मूले लर्न करना बड़ा एक वो होता है, हरकुलन टास्क है कि फॉर्मूले इतने सारे लर्न कैसे करेंगे, ये प्रैक्टिस से होने। ठीक है, घर जाके टॉपिक जो भी होता है, टेस्ट मिलता है, रिवाइज करते हो, उसके अपनी बुक पकड़ के जितने सॉल्व अनसॉल्व टॉपिक के क्वेश्चन है कर लिया करो। अराउंड 20-25 क्वेश्चन हर टॉपिक के मिल जाते हैं, उससे सारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, मैं क्लास असाइनमेंट ये भेज दूंगा। ठीक है, आप इसको भी सॉल्व करना, कुछ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, कुछ आपके होमवर्क में है। ठीक है, लिखो अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। हाँ जी, अच्छा हाँ, काइनेटिक एनर्जी भी कर सकते थे, लॉस इन पोटेंशियल गेन इन। अगर मान लो पूछा होता व्हाट इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी इन द लास्ट 8th सेकंड, व्हाट इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी इन लास्ट सेकंड, बात सेम है। जिन्ना लास्ट सेकंड में पोटेंशियल लॉस की थी सारी कहाँ गई थी, हमने पूरी +1 में जब तक ना बोला जाए एयर को इंक्लूड नहीं करना। एयर हमारे मोशन को इस सब में अपोज नहीं कर रही, रियलिटी में करेगी, बट हम नहीं मान के चलेंगे। हमने जितने भी क्वेश्चन करेंगे एयर फ्री एनवायरनमेंट में करेंगे। ठीक है, लग गया पता, ये चीज़ क्लियर होगी। इस क्वेश्चन के नीचे एक और लिख लो, लिखो इन प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो कैलकुलेट, इन प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो कैलकुलेट गेन इन काइनेटिक एनर्जी, इन प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो कैलकुलेट गेन इन काइनेटिक एनर्जी in last second of the fall, gain in kinetic energy in the last second of the fall। कितना आएगा आंसर, सिंपल 300 है। कुछ और जेडी पोटेंशियल लॉस हुई थी किच कन्वर्ट हो गई थी काइनेटिक। कल को बोल रहा हो कि एयर भी आ गई है रास्ते में, फिर हम कुछ और करेंगे। हम आपकी बुक में क्वेश्चन आएंगे, बॉडी ऊपर से नीचे गिरी है, नीचे स्पीड इतनी थी, तो बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस कितना है, तब वो भी निकालना होता है। आपके पास जो बुक्स हैं उसमें मिलेगा क्वेश्चन आपको, ये वाला सभी बुक्स में आइए।
अच्छा अगला, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट, मूव अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट पावर। कल वाला क्वेश्चन, कल एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन डिस्कस हुआ था और जेई में 2023 में सेम क्वेश्चन आया। जो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है वही जेई में आ रहा है। क्या लिखा है मैंने, बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग यूनिडायरेक्शनली। यूनिडायरेक्शन का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट फोर्स, विद कांस्टेंट पावर, सॉरी विद कांस्टेंट पावर। इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, क्या हुआ बेटे, बोला हुआ है कि बॉडी 2 kg इनिशियली रेस्ट पे है, वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी कांस्टेंट पावर p के साथ, ठीक है। ये है, कहता है इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड इज 1/3 अल्फा स्क्वायर रूट p, फाइंड अल्फा। कल सेम क्वेश्चन कितना थी, कल भी डिस्प्लेसमेंट निकाल ली थी, आज भी निकाल लेंगे, बट उसने फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दिया कि आपका आंसर इस फॉर्मेट में होना चाहिए और आपने अल्फा निकालना है, ठीक है। ये इंटीग्रल बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू नहीं है। जेई के पेपर में इंटीग्रल क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले शुरू कहाँ से करेंगे, पावर। पावर क्या दी हुई है, कांस्टेंट। पावर को लिखेंगे dw/, ठीक है। dw को d काइनेटिक एनर्जी बोल दें। मैं काइनेटिक एनर्जी क्यों लिखूंगा, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। कौन कहता है ये, वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं काइनेटिक एनर्जी क्यों लेके आया, मेरे को क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आती है, वेलोसिटी से। कहाँ से आती है, तो पहले क्या निकालनी पड़ेगी, तो मैंने काइनेटिक एनर्जी लिख दी, इसको ct लिख दिया dt, इसको किया इंटीग्रेट कर दिया। स्टार्टिंग में जब टाइम कितना है 0, वॉच ऑन की है, तो बॉडी की इनिशियल स्पीड कितनी है, पढ़ो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ke। टाइम कितना हो गया t। बताओ कृष्णा dk की इंटीग्रेशन क्या आएगी, dx की इंटीग्रेशन सिंपल क्या होती है, x। dx की क्या होती है, dk की क्या होगी, k। अपर लिमिट कितनी है, k। लोअर कितनी है, जब लोअर 0 तो कुछ नहीं देखना, तो सीधा अपर लिमिट पुट कर दो, काम खत्म। dt है, c कांस्टेंट बाहर आ गया, dt की इंटीग्रेशन क्या होगी, t, खत्म। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी कितनी आ गई, c को ना पावर रहने दो, क्योंकि सब में पावर है ना, c को पावर ही रहने दो, ठीक है। c की जगह पावर 2p/m रूट t पावर 1/2, ठीक है जी। ये क्या निकाला मैंने, कल सेम किया था हमने, यहां तक बिल्कुल सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी। कल क्वेश्चन में प्रोपोर्शनलिटी पूछी थी, कांस्टेंट्स नहीं पूछे थे, आज कांस्टेंट पूछे। बेटे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल लेंगे, v इक्वल टू क्या होता है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, v इक्वल डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम के dv/dt कुछ होता है, dx इक्वल टू कुछ बताओ, v इक्वल टू dx/dt। dx कितना, v कितना है, रूट 2p/m। मास कितना दिया हुआ है 2 kg, 2 डाल दो यहाँ पे, और t पावर क्या आ गया 1/2, dt इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा dx। करेंगे इसको इंटीग्रेट। इनिशियल पोजीशन बताया कुछ, बॉडी ने कहाँ से मोशन शुरू किया, रेस्ट से शुरू किया, बट पोजीशन बताइए, नहीं बताई तो क्या मानेंगे, 0। कितने टाइम भी कितना था, अच्छा कितने टाइम के बाद पोजीशन निकालनी है, t कितना होगा 4, कितना होगा x। बेटे रूट 2p सिंपल p बन गया, t पावर 1/2 का इंटेग्रल क्या होता है, वेरी गुड। और यहाँ पे x हो गया, इसमें लिमिट पुट करेंगे ना, लोअर लिमिट 0 है, ऊपर कितनी करेंगे 4। बेटे यहाँ पे रूट p बाहर आ गया, ये 2 ऊपर आ गया, 3 नीचे, t की पावर 4 पावर 3/2 पुट कर देंगे। किसी को पता है 4 पावर 3/2 कैसे निकालते हैं, मर्जी है, पहले क्यूब कर दो। 4 का क्यूब कितना होगा 64, 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा 8 इंटू 2 कितना आएगा, यहां तक आ गए। कंपेयर करो इसको, 1/3 है, रूट p है, अल्फा स्क्वायर की जगह कौन है, तो अल्फा कितना आ गया
तो देखो कोई है डिफरेंस एनसीईआरटी और जेई के पेपर में? कुछ भी नहीं है। जेई मेंस तो क्रैक करना बहुत ईजी है, बट कंडीशन क्या है, आपको जो बुक आपने बाय की है सारी सॉल्व करनी है। वो बच्चे कभी जेई नहीं क्रैक कर सकते, कोई नीट नहीं क्रैक जो अपनी बुक नहीं सॉल्व करेगा। बच्चों की बुक ले लेते हैं मार्केट से, खाली जाती है +1 की, तो जिसने सॉल्व ही नहीं की तो वो तो भूल ही जाओ ना कि आप करोगे। ठीक है, नोट्स पढ़ने से पास हो जाओगे, बोर्ड्स में 50-60% तक आ जाएंगे, बट अगर बोर्ड्स में 80+ लेने हैं, नीट में स्कोर करना है, जेई में करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला जो हमने पहले डिस्कस ना किया हो? यहाँ पे क्लास में सबको डिस्कस किया था ये सारे फॉर्मूले, तो जेई के पेपर में भी सेम ही आ रहा है कुछ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर लिया नोट? नेक्स्ट लिखो, चलो लिखो उन स्प्रिंग वाला क्वेश्चन लिखो। अ ब्लॉक connected to horizontal spring, a block connected to horizontal spring, block is pulled to a distance x equal to 10 centimeter. Block is pulled to a distance of x equal to 10 centimeter from equilibrium position, 10 centimeter from equilibrium position x equal to 0, from equilibrium position x equal to 0 on frictionless surface. The energy of block at x equal to 5 centimeter, energy of block at x equal to 5 centimeter is 0.25 joule. Energy of block at x equal to 5 centimeter is 0.25 joule. ठीक है, 0.25 joule. फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट। कार्तिक आलिया, क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग का? एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, पोटेंशियल स्प्रिंग में क्या फॉर्मूला होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल जी कितनी बोली हुई है? और डिस्प्लेसमेंट जो एक्स है वो कितना बोला है? सेंटीमीटर रहने के मीटर में चेंज करेंगे। सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आएगा ये? ट्वेंटी फाइव 100 कैंसिल, 200 न्यूटन पर मीटर। देखो कितना इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था, सिंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी तो k निकाल लेना। ठीक है, 1 मार्क MCQ पेपर में आ जाएगा ये भी इंटीग्रल बेस्ड क्वेश्चन था। अब सबसे इजी क्वेश्चन है, लिखो, ये कर लिया नोट? ये तो हर पेपर में आता है, आपको हर बुक में मिलेगा, 2 या 3 मार्क में आ जाता है ये। लिखो, कर लिया नोट? हो गया? लिखो, अ पार्टिकल मूव फ्रॉम 5 कैप -2j कैप प्लस k कैप। A particle move from 5 cap -2j cap plus k cap -2j cap plus k cap from initial position 2i cap plus 3j cap minus 4k cap plus 3j cap minus 4k cap। शुरू हुआ है 5 कैप -2j कैप प्लस k कैप, इनिशियल पोजीशन r1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और पहुंचा कहाँ पे? r2 वेक्टर, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। अंडर फोर्स 5 कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप।
5 कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है। ए फोर्स है, न्यूटन। फाइंड वर्क डन। भाई वर्क डन कैसे निकालते हैं? ये वेक्टर है तो वेक्टर में क्या करना पड़ना है? बिल्कुल ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी? एस वेक्टर या आर वेक्टर क्या आएगा? R2 माइनस R1। बताओ भी R2 माइनस R1 कितना होगा? I में से I माइनस करना है, J में से J, K में से, बताओ पहले क्या आएगा? फिर माइनस करके बताओ। प्लस जे कैप माइनस जे कैप, फिर बेटा ठीक है। R2 माइनस R1 चेक करो अपना, इतना आ रहा है। R2 माइनस R1 करोगे ये आएगा बेटा 2 माइनस 5, ये आना माइनस 3i कैप। सेकेंड वाला 2 था ना? हाँ नहीं, उल्टा उल्टा नहीं, ठीक है। ये आना माइनस 3 कैप प्लस 5 कैप, माइनस 3 नहीं, R2 कौन सा था? R2 का देखो क्या है, 2i कैप है। R1 कौन है? 5i कैप। R2 माइनस R1 करना ना, तो पहला आएगा माइनस 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 5k कैप प्लस 5j कैप माइनस, ये मैंने क्या किया? R2 माइनस R1 डिस्प्लेसमेंट निकाल ली है। फोर्स कितनी है? 5 प्लस, हाँ जी बेटे R2 माइनस R1 करो। R2 देखो, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? नहीं एक मिनट रुको, उल्टा हो गया सम। स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखी थी? अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। पहले वाला कौन है? R2, दूसरे वाला कौन है? R1। सो मीन यहाँ पे साइन उल्टे हो गए हैं, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये आना। जो पहले पोजीशन वेक्टर गिवन है स्टार्टिंग में वो कौन है? फाइनल। मूव्स टू दिस पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ये आना बेटे। वर्क डन डॉट प्रोडक्ट निकालना, कैसे निकाल लेंगे? बट ना एफ है, एफ मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, फिर एंगल निकालना पड़ेगा बेटे। आई डॉट आई 1 होता है तो 15, जे डॉट जे माइनस 10, के डॉट के, सॉल्व करो कितना आता है। सो पेपर में आप सब जो, जब आप पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, तो ये क्वेश्चन वेक्टर का भी बन गया, ये क्वेश्चन वर्क एनर्जी का भी बन गया। तो एग्जामिनर वेक्टर का अलग से नहीं क्वेश्चन डालता आगे जाके कि वेक्टर में डॉट डॉट करके दिखाओ, वो वर्क एनर्जी में से क्वेश्चन डाल लेता है। वेक्टर भी हो गया, वर्क एनर्जी भी हो गया, ठीक है। कर ले नोट। नेक्स्ट इतने क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बस काफ़ी हैं। एक आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, मेरे को स्टेटमेंट करेक्ट करके बता दो आप। कुछ स्टेटमेंट बोलूँगा, चेक करना कि ठीक है कि नहीं। कहते वर्क डन बाय ए मैन इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ वेल। कल हमने एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन यही किया था, उसमें 4 पॉइंट स्टेटमेंट थी, बताना था कौन सा वर्क पॉजिटिव है कौन सा वर्क नेगेटिव है। कहते हैं मैन ने बकेट को लिफ्ट करना है, बाहर निकालना है वेल से, रोप से, तो वर्क डन मैन का नेगेटिव है, ठीक है। सेम स्टेटमेंट एनसीईआरटी। मैन ने फोर्स लगाई, बकेट बाहर काट ली, फोर्स किधर लगी है? डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ पे है? मैन की फोर्स ऊपर थी, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, दोनों में एंगल कितना है? 180 के 0। फोर्स भी ऊपर है, वेट कहाँ लग रहा है? वर्क डन बाय वेट क्या होना है? नेगेटिव। बट वर्क डन बाय मैन क्या होना है? ये तो क्या कह रहा है? नेगेटिव। स्टेटमेंट की हो गई, गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिफ्टिंग बकेट आउट ऑफ वेल इज नेगेटिव। ये ठीक था, बकेट ऊपर जा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रही है? दोनों में एंगल कितना है? वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव। कितना वर्क डन आएगा? नेगेटिव। ये ठीक है। कहते वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन इज 0। तो इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी ऐसे स्लाइड कर रही है, ये बॉडी है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? क्योंकि स्लाइड नीचे कर रही है फ्रिक्शन, तो ये वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन क्या होगा? नेगेटिव क्या पॉजिटिव? बट वो क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट में? पॉजिटिव। तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। फिर कहता है वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस ऑन ऑसिलेटिंग अ पेंडुलम इज नेगेटिव। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस ऑन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज नेगेटिव। देखो पेंडुलम ऐसे जा रहा है, मान लो पेंडुलम ऐसे जाता है, एयर उसको रोक रही है,
एयर रेजिस्टेंस को क्या करेगी, रोकेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम करेगी कि ज़्यादा करेगी। और जब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट थी, एक तो वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस नेगेटिव, वो भी ठीक है, और दूसरी कौन सी थी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिफ्टिंग द बकेट अप और आउट इज नेगेटिव, वो भी ठीक है। लग गया पता। तो ऐसे पेपर में क्वेश्चन ये भी आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये सेम एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, उसमें भी ऐसे सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 स्टेटमेंट्स हैं, चेक द करेक्ट करनी थी। तो जेईई के पेपर में उधर से क्वेश्चन उठा कर डालना हुआ है। तो आपने अपनी एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे करने हैं, चैप्टर खत्म हो गया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हमने वही स्टार्ट करना है, रोटेशनल डायनामिक्स। तो रोटेशनल मोशन में आज मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा क्या क्या है, ठीक है, ठीक है। तो आपका होमवर्क होगा वो वीडियो देख के आपने नोट्स बनाने कॉपी पे, ठीक है। कल से हम रोटेशनल मोशन शुरू करेंगे, और आपको नोट्स भेज दिए हुए मैंने सारे, 2 चैप्टर अगले भेज दिए थे, उनको कॉपी करवा के अपने बैग में रखो, ठीक है। चलो बाकी कल देखेंगे फिर।